दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में, एक ऐसे विषय के बारे में जो कि संबंधित है महिलाओं से। मीन्स की महिलाओं की दिक्कत है बेसिकली ये। और दिक्कत भी क्या है कि दिक्कत ये है कि कई बार महिलाओं का या कई बार माता बहनों का या कई बार गर्ल्स का जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो कम्प्लीटली नहीं हो पाता। सपोज कीजिए किसी की एज 18 ईयर्स की है, अगर वो डेवलप उसका ब्रेस्ट ना हो तो उसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज अंदर आ जाती है, उसके मन में बहुत सारा हीन भावना आ जाती है, उसके अंदर जो उसका आत्मविश्वास है वो कमजोर हो जाता है और वो खुद को बहुत अच्छा फील नहीं करती इसकी वजह से। कई बार हम देखते हैं कि महिलाओं का ब्रेस्ट डेवलप ना होने की वजह से वो लोग हार्मोन्स लेते हैं, अलग से इंजेक्ट करवाते हैं अपने। कई बार वो मेडिसिन खाते हैं, कई बार वो बहुत चीज़ें खाते हैं जिससे कि उनका डेवलपमेंट हो जाए। लेकिन कई बार इतने असफल प्रयास रहते हैं कि कितनी दवाएं करने के बावजूद, कितनी सर्जरीज हो जाती है उसके बावजूद भी उनका डेवलपमेंट ब्रेस्ट का नहीं हो पाता। देखिए सर्जरी तो कोई, अगर सपोज कीजिए कोई रिच वमेन है वो तो करवा लेगी, लेकिन अगर कोई गरीब बेटी है उसका क्या होगा? उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसके पास नहीं है उतना पैसा कि वो उसको खर्च कर सके, तो क्या होगा उस केस में? उसके अंदर तो हीन भावना रहती है। कई बार तो मैं देखता हूँ या कई बार न्यूज़ में खबर तक आती है कि ब्रेस्ट डेवलप ना होने की वजह से लड़की ने आत्महत्या कर ली। मीन्स कि उसने खुद को इस लायक समझा नहीं कि समाज में जी पाए, उसने खुद को ही मार दिया। तो ये एक सिम्टम होता है महिलाओं के अंदर कि उनका ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, तो हमको उस पर काम करना है बेसिकली। या कई बार हम देखते हैं कि कई बार महिलाएं होती हैं उनका ब्रेस्ट ओवर डेवलप रहता है, तो हम बात कर रहे हैं ना तो अंडर डेवलप हो, मीन्स कि ना तो ब्रेस्ट बहुत कम हो ना ब्रेस्ट बहुत ओवर हो, मीन्स कि जो उनका वक्ष स्थल है वो बहुत ज़्यादा विकसित ना हो और ना ही बहुत ज़्यादा कम विकसित हो। ठीक है, तो हम बात करने वाले एक मीडियोकर कंडीशन की, जो कि बीच की कंडीशन होती है। उसमें वो ब्रेस्ट कैसे आए? देखिए मेरे पास एक आसन है, एक प्राणायाम है और एक मेडिसिन है। आज मेरे पास 3 तरीके हैं मात्र, एक आसन, एक प्राणायाम और एक मेडिसिन। तो बात करते हैं फर्स्ट आसन की। देखिए पहला आसन जो हमारे पास है वो है सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन के अभ्यास से डेफिनेटली अगर आप लगातार उसका अभ्यास करते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार, तो उससे आपका ब्रेस्ट धीमे धीमे डेवलप होना शुरू हो जाता है। राइट, वो है प्राणायाम की। तो प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं जिससे आपका ब्रेस्ट धीमे धीमे डेवलप होना शुरू होता है। देखिए बिकॉज ऑफ कि हार्मोन्स का लेवल बॉडी में उतना अच्छा नहीं है, इसकी वजह से उसका ब्रेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा। तो कपालभाति से क्या होता है? कपालभाति के माध्यम से आपका जो हार्मोन्स का बॉडी में लेवल है वो धीमे धीमे बढ़ना शुरू होता है। मीन्स कि अगर सपोज आपके हार्मोन्स सप्रेस हो रखे हैं, जो कि दबे हुए हार्मोन्स उसको वो उभारता है, और यदि कोई हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है उसको वो धीमे धीमे सप्रेस करता है, डाउन करता है। मीन्स कि कपालभाति प्राणायाम आपके हार्मोन्स को बैलेंस करता है। तो पहले करते हैं हम आसन, जस्ट हैव अ लुक। तो देखिए आसन कैसे करना है आपको। सबसे पहले ऐसे बैठ जाएं वज्रासन में, इस तरह से बैठने के बाद में जो आपकी हील्स हैं कंप्लीटली, उन हील्स को अपने हिप से धीमे धीमे बाहर निकाल दीजिए, ऐसे। थोड़ी दिक्कत आपको शुरुआत में आ सकती है, लेकिन चिंता ना करें, धीमे धीमे आपका अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। अब करना क्या है आपको कि आप यहाँ पर थे, यहाँ से धीमे धीमे आपको पीछे की तरफ जाना है, ऐसे जाएंगे। उसके बाद में आपकी एल्बोज जाएंगी, धीमे धीमे अपने एल्बोज को जमीन पर ड्रॉप कीजिए इस तरह से। अगर आप यहाँ तक पहुँच जाएं, इसके पहुँचने के बाद में आपका जो सर है वो जमीन पे ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से, और आपका जो ब्रेस्ट है, जो चेस्ट का पोर्शन है, उसको ऊपर की तरफ उभारिए, ऐसे उभारिए, और आपके हाथ दोनों आपकी थाइस के ऊपर इस तरह। इसमें थोड़ी देर होल्ड कीजिए, करीब 3 सांस लीजिए लंबे गहरे। इसके बाद आप वापस आ जाएं। तो हमने इसका एक राउंड किया। इसके अभ्यास को आप कम से कम 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 बार, 10 बार तक आप कर सकते हैं, चाहे तो उसको और भी आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हमने आसन की बात करी, अब प्राणायाम की बात कर लेते हैं। प्राणायाम में पहला प्राणायाम हमारा है कपालभाति। देखिए आपको सिर्फ एक प्राणायाम करना है, मैंने पूर्व में कहा था, एक आसन, एक प्राणायाम, एक मेडिसिन इसकी बात बताएंगे क्या है। देखिए प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम डेली कीजिए, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में इस तरह से सीधे बैठ जाएं और श्वास को वेग से बाहर निकालिए। डेली करिए। इसके अभ्यास से मैंने कहा कि आपके हार्मोन्स लेवल बॉडी के अंदर बैलेंस होते हैं। देखिए कोई भी अगर आपकी बॉडी का ऑर्गन है, कोई बॉडी का पार्ट है, अगर वो डेवलप नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये कि आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स की कमी है। सपोज कीजिए कई बार हम देखते हैं कि कोई लड़का है, कोई बॉय है, उसकी फेस पे बाल एक टाइम पर नहीं आ रहे, मीन्स कि उसकी दाढ़ी ठीक से नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि हार्मोन्स बॉडी के डिस्टर्ब्ड है। अगर सपोज कीजिए किसी की
बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पा रही बच्चे की, दैट मीन्स की बॉडी का हार्मोन्स लेवल ठीक नहीं है। किसी के अंदर सेक्सुअल वीकनेस, दैट मीन्स कि हार्मोन सेक्स के ठीक नहीं है, तो मीन्स कि हार्मोन्स को आपको ठीक करना है। तो कपालभाति का एक बड़ा साधन होता है जिससे आपकी बॉडी के हार्मोन्स लेवल बैलेंस्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिसिन की। मैंने कहा था मेडिसिन बताऊंगा, एक ऐसी मेडिसिन है मात्र जो कि आपकी बॉडी के हार्मोन्स को ठीक करने वाली है, स्पेशली वुमेन्स के, जिसमें कि विशेषकर वो काम करेगी आपके ब्रेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर। साथ में जो भी हमारी माताएं बहनें हैं जिनको ब्रेस्ट में दूध नहीं आता है, सपोज कि जिनका बच्चा हो गया है, उनका ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो पा रही बिकॉज दूध उसके निकलता ही नहीं है उस माँ के, तो उसको भी दवाई काम करने वाली है। और साथ में ये दवाई काम करेगी आपकी पीसीओडी के ऊपर, जिसको भी पीसीओडी की समस्या है, पीसीओडी को भी ये दवाई ठीक करने वाली। शतावर चूर्ण के खाने से आपका निश्चित रूप से, शतावरी बोलते हैं बहुत लोग उसको, निश्चित रूप से आपका जो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट है वो होने वाला है। आपके ब्रेस्ट फीडिंग में ये हेल्प करेगा, साथ में आपकी पीसीओडी की समस्या को ये ठीक करने वाला है। तो क्विकली रिकैप करते हैं। पहला अभ्यास मैंने कहा आसन का, सुप्त वज्रासन। सेकंड कहा मैंने प्राणायाम में कपालभाति, और थर्ड मैंने कहा शतावर। तो आप इनको तीनों को प्रॉपर डेली फॉलो कीजिए, और निश्चित रूप से अगर आपका 5-6 महीने फॉलो किया प्रॉपर अच्छे से, तो आपका डेफिनेटली ब्रेस्ट डेवलप होने वाला है, और आपके अंदर जो हीन भावना खुद के लिए भरी हुई थी वो निकल जाएंगी। तो आई होप कि वीडियो आपके काम आएगी। अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन योग सीखना है, योग करना चाहते हैं मेरे गाइडेंस में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, जिससे आपकी मैं कम्प्लीटली एक अच्छी हेल्प करने वाला हूँ। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, ऑनरेबल श्री रामनाथ कोविंद जी, उनसे मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है योग के क्षेत्र में। करीब 7 वर्षों का मुझे इस फील्ड में अनुभव है। तो आप मुझसे मिल सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आपका दिन, आपका जीवन जगत शुभ हो, मंगलमय हो।